नमस्कार दोस्तों, मैं रतनलाल यादव और आप देख रहे हैं आरएल गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग एडवाइज़र आपके सामने सारे प्राकृतिक संसाधनों से वीडियो बना के लाता हूं और वही अपने गार्डन में मैं डालता हूं। तो उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ हाजिर हूं और वो विषय खास करके जो भी गार्डनर भाई जिनके पास अपने फ्रूट लगे हुए हैं, स्पेशली सब्जियां लगाते, उनके लिए है ये। तो आप ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये देखो 2 फ्रूट दिखा रहा हूँ आपको। ये सभी देख रहे हैं, ये फ्रूट है संतरा का। और ये प्लांट मेरा देखिए ऊपर दिखाता हूँ आपको, ये मेरा संतरा का प्लांट लगा हुआ है। इसके अंदर देखिए कितनी भरपूर फ्रूटिंग आई हुई है, जहाँ से देखोगे आप पूरा भरा पड़ा है। इसमें दूसरी बार आई है, पिछली बार बहुत कम थे, इस बार बहुत भरे हुए हैं। तो मेरा दिखाने का मेन मकसद क्या है कि ये मेरे अपने आप गिरे हैं, ये अपने आप गिरे हैं। तो अभी अपने आप गिरने का कारण क्या, मैंने सुबह आकर देखा तो एक वहाँ गिरा हुआ था, एक यहाँ गिरा हुआ था, अब एक वहाँ उधर गिरा हुआ है। तो एक एक करके 2-3 दिनों से गिर रहे हैं। तो मैं अभी आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये क्यों गिर रहा है और इसका समाधान क्या है। तो दोस्तों, इसके गिरने के 3 कारण मेनली है। एक तो यह है कि हमारे यहाँ फल मक्खी अगर इसके ऊपर डंक मार कर इसके अंडे इसके अंदर इंजेक्ट कर जाएगी तो ये धीरे धीरे अपने आप सड़ के गिर जाएगा। तो वो सिम्टम्स तो इसके अंदर नहीं है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल साफ़ है, कहीं से कोई कमी नहीं है। अगर हम इसके अंदर मक्खी ने इंजेक्ट किया होता तो हम इसको ऐसे प्रेस करके दोनों तरफ से ऐसे दबाएंगे तो इसके अंदर से पिचकारी लगेगी जूस की। ये ध्यान रहे, उस तरफ ही होना चाहिए, नहीं तो आप कपड़े खराब हो। इसमें कोई पिचकारी नहीं लग रही, इसका मतलब फल मक्खी का कोई इसमें अटैक नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि इसके अंदर मकड़ियाँ भी आती है। मकड़ी क्या करते हैं, यहाँ से अपना डंक मारकर अपने अंडे दे देती है यहाँ पे, और उनके बच्चे यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे यहाँ से गलना शुरू हो जाता है। तो वो भी इसके अंदर कारण नहीं, बिल्कुल साफ़ है। यहाँ से भी कुछ, यहाँ भी मकड़ी बैठती है, यहाँ भी बिल्कुल साफ़ है। तो अभी तीसरा कारण क्या है कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है। न्यूट्रिएंट्स की कमी इन दिनों इसमें लगभग सभी फ्रूट्स प्लांट्स में आती है, सब्जी में भी आती है। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी मेनली इस समय आती है, तो आती है बोरोन की। बोरोन की कमी और कैल्शियम की कमी। जैसे बोरोन कम होगा तो वो कैल्शियम को भी कम कर देता है। तो दोनों की कमी के कारण या तो फटेगा या तो गिरेगा। तो ये है बोरोन की कमी का कारण। अब बोरोन जो होता है वो सल्फेट में होता है, हम उसको ऑर्गेनिक में बोरोन की पूर्ति कैसे कर सकते हैं उस पर वीडियो अभी मैं आपको बनाता हूँ। तो देखिए, नीचे मेरा सारा सामान रखा हुआ है। तो देखिए साथियों, ये चीज़ आप देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ इसको। ये होता है बोरेक्स, जिसको हिंदी में हम अपनी आयुर्वेद में इसको सुहागा बोलते हैं, सुहागा। ये सुहागा बहुत सी दवाइयों में काम आता है आयुर्वेद में। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे, बोरेक्स का हम बोरोन बना देंगे ऑर्गेनिक तरीके से। तो इसमें से मैंने ले लिया है ये 40 ग्राम सुहागा, मैं वेट करके ले आया अंदर से 40 ग्राम। अभी इसको हम ऐसे कूट लेंगे, बिल्कुल आसान से कूट जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। किसी मिक्सी में या करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका इसका और भी होता है, इसको चूल्हे पे तवे के ऊपर रख के भून भी सकते हैं, फिर भी कर सकते हैं, वो भी प्रभावी है। लेकिन मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, आप वो चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बारीक पाउडर हो चुका है और पानी में आराम से डाइल्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे बारीक कर लीजिए। अभी मैंने दूसरी चीज़ क्या ले रखी, ये मेरा स्प्रे पंप है, इसके अंदर मैंने 10 लीटर पानी ले रखा है। तो अब इसमें तो हम स्प्रे करेंगे, ठीक है। तो स्प्रे के लिए हम 10 लीटर में सिर्फ 10 ग्राम लेंगे। 40 में से हम ये अप्रोक्स ले लिया हमने, 3 हिस्सा उधर छोड़ दिया, ये 10 ग्राम इसमें ले लिया। और ये जो बच गया है 30 ग्राम, इसको हम अपना ये 15 लीटर की जो बाल्टी में अलग से पानी भरा हुआ उसके अंदर हमने डाल दिया है। ऐसे आप घोल के इसको डाल दीजिए।
ये भी डाइल्यूट हो जाएगा। ये इसको अच्छी तरह आप डाइल्यूट कर लीजिए, बिल्कुल इसके अंदर पानी के अंदर घुल जाएगा। आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ये देखिए बिल्कुल घुल चुका है। इसको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घुल चुका है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अभी इसका प्रयोग सबसे पहले आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसकी कैनोपी के हिसाब से मैंने ये सारी खुदाई किया हुआ है। इसके चारों तरफ हम इसके अंदर इस डब्बे से ये बोरॉक्स जो हमने बनाया है इसको डाल देंगे, इसी से इसकी पूर्ति हो जाएगी। कैनोपी का आपको ध्यान होना चाहिए कि जहाँ पर इसकी जो ऊपर की जो जितनी भी ब्रांचों की छाया होती है उसकी सेम उसकी चारों तरफ की ही कैनोपी होती है। मैंने उसके हिसाब से ही बनाया, तो इस हिसाब से आप बना सकते हो। आपको तो गमले में लेना है तो गमले में कोई दिक्कत ही नहीं है आपने, क्योंकि मैं सारे फार्मूले ये जो है किसानों के नहीं, मैं ये टेरेस गार्डनिंग के लिए बता रहा हूँ। जिनके किचन गार्डन की जगह नहीं होती उनके लिए गमले में आप इस तरह से डाल सकते हो। ये मैंने इसमें डाल दिया पूरा। तो दोस्तों ये मैंने देखो आपके सामने पूरा इसके अंदर मिट्टी के अंदर अपना इसका गोल्ड सुहागे का डाल दिया है। अब इसके 7 दिन बाद हम डालेंगे चूना, क्योंकि सुहागे को 7 दिन के अंदर पौधा ऑब्जर्व कर लेगा, इसका टाइम इतना ही होता है। यदि हम इसमें पहले चूना डालते तो हमें 15 दिन बाद सुहागा डालना पड़ता, इसलिए अब इसके 7 दिन बाद हम इसमें चूना डाल देंगे, जिससे कि बोरॉन की पूर्ति भी हो गई और चूने की भी पूर्ति हो जाएगी। तो इसी तरह चूना इसके अंदर हम ले लेंगे 40 ग्राम 40 ग्राम चूना 10 लीटर की बाल्टी में डाल के घोल लेंगे 12 घंटे पहले, और उसके बाद हम इसको इसके अंदर डाल देंगे, तो उसके बाद उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। और यदि पानी में घोल के नहीं डालना है, आपने उसको ठंडा कर रखा है, तो उसको आप सीधा ऐसे डाल के और फिर गुड़ाई करके पानी दे सकते हो, एक ही बात है। अब दूसरी बात, ये स्प्रे पंप है, इसके अंदर जो मैंने डाला वो भी इसके अंदर डाइल्यूट होगा। मशीन चलेगी तो ऑटोमेटिक वो इसके अंदर डाइल्यूट हो जाएगा, बिल्कुल इसके साथ मिक्स हो जाएगा। इसको अब इसके साथ बंद कर देते हैं। मेरा गार्डन है बड़ा, इसलिए मुझे ये पंप लेना पड़ता है, और वैसे सुविधाजनक होता है ये। अगर आप लोग भी चाहो तो ये ले सकते हो। अब इसको हम पत्तों पे, फलों पे अच्छे से मार देंगे, जिससे कि इसकी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी। फिर ये गिरना बिल्कुल नामुमकिन है। कभी कोई एक आध गिरता है तो कोई बात नहीं, उतना तो देखो पौधे की जितनी ताकत होती है, एनर्जी उसके अंदर होती है, उतने ही रखता है, कुछ कुछ गिरा भी देता है, तो उसकी कोई बात नहीं है। अच्छे से इसको नुला देना है। पूरे पेड़ को अच्छे से नहला देंगे खूब बढ़िया से। इसके अंदर 15 लीटर पानी मैंने डाला है, इसको पूरे को इस पर कंज्यूम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका अपडेट भी दिखाएंगे आपको कि इसका क्या फ़ायदा हुआ। तो ये मैंने नीचे से, ऊपर से, अंदर से, बाहर से पूरा इसको अच्छे से नुला दिया है सुहागा से। अब इसमें कोई 1% भी समस्या नहीं आने वाली। ये आज का तजर्बा नहीं है, ये हमारा सालों का तजर्बा है, उसका हम इसी तरह लाभ लेते हैं। आप भी उठाइए, खास करके किसान भाई जो हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं, या किचन गार्डनिंग वाले हैं, और जो ऊपर टेरेस वाले हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं अलग से बताता हूँ अभी। तो ये तो था हमारा किसान भाइयों के लिए, और जो मिट्टी में किचन गार्डनिंग में फ्रूट लगा रखे हैं, सब्जी लगा के, उनके लिए था। अभी हमारा मेन काम है टेरेस गार्डनर को बताने के लिए। तो टेरेस गार्डनर के लिए हम 1 लीटर पानी में 1 ग्राम ही सुहागा का रेशियो मानेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मानेंगे। ठीक है, आप उसको डालिए। अगर 12 इंच का गमला है तो आप उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 ग्राम ये डाइल्यूट
पानी डाल सकते हैं। उससे बड़ा है तो आप 1.25 लीटर डाल सकते हैं, और बड़े फ्रूट का है तो आप उसमें 1 लीटर डाल सकते हैं। ये कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि ये वो जला देगा वो, लेकिन हमेशा नमी पहले उसके अंदर होनी चाहिए प्लांट के अंदर, उसके बाद ही डालना है। जड़ों के पास नहीं डालना है, बिल्कुल साइडों में किनारे पे डालना है। तो दोस्तों ये थी मेरी एक जानकारी आज की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी आपको इसके बाद भी कोई समस्या लगती है, कोई समझ नहीं आती है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें भी क्लियर करके बता दूंगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।